नमस्कार। बड़ी खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले जींद की महापंचायत की बात। हरियाणा के जींद में आज हुई महापंचायत में राकेश टिकैत के साथ कई किसान नेता शामिल हुए, जिसमें इस महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्ताव में तीनों कानून रद्द करने की मांग है, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग रखी गई, किसानों का कर्जा माफ करने की मांग रखी गई, 26 जनवरी को गिरफ्तार किए गए लोग और ट्रैक्टर छोड़े जाएं, ये सभी मांगे रखी गई हैं। वहीं महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में किलेबंदी कर दी गई है, लेकिन जनता इन कीलों के ऊपर से भी निकल कर जाएगी। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई। और दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर जैसी किलेबंदी की है, उससे 100 कदम का फासला कई किलोमीटर में बदल गया है। बाढ़ के एक तरफ आंदोलनकारी किसान हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले। पुलिस ने क्रेन से NH-44 खोलकर बड़े बड़े नुकीले सरिये लगा दिए हैं। मीडिया को भी कवर करने से रोका गया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को करीब 6-6.5 किलोमीटर चलना पड़ा सिर्फ पुलिस की तैयारी दिखाने के लिए। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं और ये देखिए पूरी कंक्रीट की दीवार बना दी गई है और उसके ऊपर कांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है और खुदाई की जा रही है और खुदाई करके ये देखिए ये कागज़ से और ये जो कपड़े से ढके गए हैं, ये लोहे के सूजे हैं जिसको ढक दिया गया है। और एक और जो है सड़क की खुदाई की जा रही है और इसके आगे एक और दीवार बनाई जाएगी। देखिए कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। अगर आपको यहाँ पर महसूस ये होता है कि किस चीज़ की तैयारी की जा रही है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट के अलावा आप देखेंगे दिल्ली पुलिस किस तरीके से तैयारी कर रही है। एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। देखिए लोहे की सलाखें देखिए आप कि अगर वो यहाँ से कोई घुसना भी चाहे तो लोहे की सलाखें हैं इतनी बड़ी बड़ी, उनको नुकीली करके लगाया गया है। वो किसी के घुस भी सकती हैं, लग भी सकती हैं। लेकिन ये सारी तैयारी जो है दिल्ली पुलिस कर रही है सिंघू बॉर्डर पर। मीडिया को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। हम लोग भी लगभग 6.5 किलोमीटर घूम करके यहाँ पर पहुँचे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सोचिए ये हाईवे है जिसको खोदा जा रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसको खोदा जा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये दीवार टूटनी चाहिए थी, ये दीवार अविश्वास की दीवार टूटनी चाहिए थी, लेकिन ना कहीं इन दीवारों पर और कांटे लगा करके, ये लोहे के सरिये लगा करके इस दीवार को और गहरा कर दिया गया है और ज़्यादा खाई है वो बड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाई पटनी चाहिए थी और खाई पटनी चाहिए थी विश्वास से। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उधर कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज लोकसभा में काफी हंगामा हुआ और लोकसभा को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे से देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसानों और कृषि कानूनों का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलन से निपटने के सरकारी तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए। पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है, मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? किसान आंदोलन के साथ सरकार के सलूक पर विपक्ष काफी उत्तेजित दिखा। राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। सवाल गाजीपुर पर कंक्रीट सीमेंट की दीवारें और कीले लगाने से लेकर नए कृषि कानूनों पर उठाए गए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार बजट सत्र के दौरान ही नए कृषि कानून वापस ले और नए बिलों को इसी सत्र में लेकर आए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने तीनों कृषि कानूनों को फौरन वापस लेने की मांग की। अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें।
लेकिन बीजेपी ने विपक्ष की मांगों को खारिज कर दिया। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने दावा किया कि ये तीनों कानून 86% छोटे किसानों के हक में हैं। वैल्यू एडिशन के द्वारा किसानों की खेती बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन करना इन नए कानूनों के द्वारा संभव है। पहले इन बिलों पर सरकार के साथ खड़ी बीजू जनता दल ने अब कहा है कि अगर इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। My appeal to the government would be, you implement Swaminathan Commission recommendation so far as MSP is concerned. Government has been assuring since 1914-15 that farmers' income will be doubled. I would like to know from the government, this is 2021, heaven would not have fallen if it would have been referred to a select committee of the Rajya Sabha. That was the demand. So, sir, and I think the demand of the opposition at that time has been vindicated by the Supreme Court. May not be a select committee, but the Supreme Court has appointed a committee. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया और मांग की कि 26 जनवरी के हंगामे के बाद से लापता किसानों पर सरकार तत्काल सफाई दे। तीनों सांसदों को सभापति ने एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। नए कृषि कानूनों पर संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष बजट सत्र के दौरान ही नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ी है, जबकि सरकार इन कानूनों को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार दिखाई नहीं देते। संसद भवन से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि सरकार को ही पीछे हटना होगा। सबका फायदा इसी में है कि आज पीछे हट जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को आतंकी कहा जा रहा है, तो क्या देश के 60% लोग आतंकवादी हैं? बजट पे I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible and the government needs to listen because किसान are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं। मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान है, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। दिल्ली की सरहदों पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। दिलचस्प यह है कि इन प्रतिक्रियाओं के बाद अचानक बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के सितारे तक जैसे सोते से जाग उठे हैं और कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ की लड़ाई फिर से ताजा हो गई है। ट्विटर पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाली बारबाडोस की पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन पर सवाल पूछकर सबको चौंका दिया। कहा कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। रही सही कसर स्वीडन की मुखर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने पूरी कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। अमूमन व्यक्तिगत बयानों पर प्रतिक्रिया देने से बचने वाले विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा। उसने इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के हैशटैग के साथ कहा कि कानून भारत की संसद ने पास किया है। थोड़े से किसान इन सुधारों को लेकर आशंकित हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि निहित स्वार्थ वाले कुछ तत्व इन प्रदर्शनों को लेकर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। वे बिना तथ्यों को जाने भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में हैं। दिलचस्प यह है कि भारत की मशहूर हस्तियां इस अंतर्राष्ट्रीय ट्विटर युद्ध में कूद पड़ी। पहले आपस में उलझ चुके कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ यहां भी टकराए। कंगना ने बिल्कुल ट्रोल की तरह रिहाना पर टिप्पणी की। यहां जवाब दोसांझ ने दिया। यही नहीं, दोसांझ ने एक गीत भी लिख डाला। लेकिन कई दूसरे सितारों ने भारतीय विदेश मंत्रालय के ट्वीट के साथ अपना ट्वीट जोड़ा। अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी जैसी हस्तियां सरकार के समर्थन में दिखीं। अमूमन ऐसे मामलों से दूर रहने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया। भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं, भागीदार नहीं।
भारतीय भारत को जानते हैं और उन्हें भारत के लिए फैसला करना चाहिए। हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में चल रहा किसानों का आंदोलन भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन लंबा खिंचा है और जिस तरह से उसे खत्म करने की कोशिश हुई है या फिर निपटने की तैयारियां हुई है, उसका शोर बाहर तक पहुंचा है और बाहर वालों को भी बोलने का मौका मिल गया है। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल हिंसा हुई, अब उसके कई नए वीडियो सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नए वीडियो में हिंसा साफ देखी जा सकती है। इसमें प्रदर्शनकारी तलवारें और लाठी लेकर पुलिस पर हमला करते नजर आ रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे एरो इंडिया शो का पहला दिन रहा तेजस के नाम। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का पहला दिन देसी लड़ाकू विमान तेजस के नाम रहा। वायुसेना ने हाल ही में 83 तेजस विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए का करार HAL के साथ किया है। देसी लड़ाकू विमान तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का इकरारनामा रक्षा मंत्री के सामने। इसके तहत अगले 7 सालों के दौरान HAL 83 विमान बनाएगा, जिसमें 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 ट्रेनर विमान होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अप्रॉक्सीमेटली 48,000 करोड़ का ऑर्डर इसमें मिला है और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट भारत में भी तैयार होंगे। यह संभावना है कि दुनिया के दूसरे देशों से, फॉरेन कंट्रीज से भी हमको ऑर्डर मिलेगा। कई देशों के सेनाध्यक्ष यहाँ मौजूद थे और विदेशी राजनेता भी। रफाल से लेकर सुखोई, सबने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। विदेशी मेहमानों को भी पायलट्स की सूझबूझ और देसी तकनीक खूब भाई। ये प्रदर्शन भारतीय वायुसेना की क्षमता को दर्शाता है। बेहद खूबसूरती से उन्होंने सब कुछ दिखाया। इससे ये भी पता चलता है कि भारत एक शक्ति बन चुका है। इसके जरिए दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा है और एविएशन इंडस्ट्री में बहुत से देशों के लिए ये मददगार साबित हो सकता है। offers a lot of good. सूर्य किरण और सारंग की कलाबाजी ने एक बार फिर सबों का दिल जीत लिया। कोरोना संक्रमण काल में होने वाला ये पहला एरो शो है। दुनिया के कई देशों ने बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए कोरोना की वजह से, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने ठाना और इसे कर दिखाया। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर में आज इतना ही। नमस्कार।